दोस्तों, आज हम होली की जबरदस्त कहानियों को लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग इस एक ही वीडियो में होली के पीछे की सभी राज को जान पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। होली का त्योहार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा है प्रहलाद और होलिका की। होली का त्योहार न सिर्फ रंगों का बल्कि कहानियों और परंपराओं का भी पर्व है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। होली से जुड़ी कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं कुछ जबरदस्त कहानियाँ। प्रहलाद और होलिका की कथा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध कथा प्रहलाद और होलिका की है। हिरण्यकशिपु नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा था, जिसे भगवान विष्णु से घृणा थी। वह चाहता था कि सभी लोग सिर्फ उसकी पूजा करें, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वह असफल रहा। आखिर में उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग में बैठने की योजना बनाई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गया। इसी घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगली कहानी श्री कृष्ण और राधा की होली का है, जो प्रेम और रंगों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला था, जबकि राधा और अन्य गोपियां गोरी थीं। कृष्ण ने मजाक में माँ यशोदा से पूछा, राधा का रंग इतना गोरा क्यों है और मेरा सांवला क्यों? माँ यशोदा ने हंसते हुए कहा, तू राधा पर रंग लगा दे, दोनों एक जैसे दिखेंगे। कृष्ण को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने राधा और अन्य गोपियों के साथ रंगों से खेलना शुरू किया। तभी से रंगों वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा, वृंदावन और बरसाना में ये होली धूमधाम से मनाई जाती है। आगे की कहानी कामदेव और शिव की है। भगवान शिव की ध्यान भंग होली। भगवान शिव जब माता पार्वती से विवाह के लिए ध्यान में लीन थे, तब देवराज इंद्र को चिंता हुई कि शिव विवाह न करे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा, जो प्रेम और वासना के देवता थे। कामदेव ने शिव जी पर प्रेम का बाण चलाया ताकि उनका ध्यान भंग हो जाए। जैसे ही शिव जी का ध्यान टूटा, वे क्रोधित हुए और तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में जब कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से विनती की, तो शिव जी ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन केवल भाव के रूप में, बिना शरीर के। इस घटना के कारण दक्षिण भारत में होली को कामदहन के रूप में भी मनाया जाता है। अगली कथा महाभारत की होली का है, जो द्रौपदी, भीम और दुशासन के बारे में है। महाभारत में भी होली से जुड़ी एक कहानी मिलती है। जब कौरवों ने पांडवों को जुए में हराकर द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, तब भगवान कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। बाद में भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह दुशासन का रक्त पिएगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो भीम ने दुशासन का वध किया और उसका रक्त लेकर द्रौपदी के बालों में लगाया। कहा जाता है कि इसी दिन से लाल रंग को होली में खास माना जाता है। अगली कथा संत कबीर की होली का है। अध्यात्म और रंगों का मेल का है। संत कबीर दास ने भी होली को आध्यात्मिक रूप में देखा। वे कहा करते थे कि होली का असली रंग भगवान के प्रेम में रंग जाना है। उन्होंने एक दोहा लिखा, जल में मिन प्यासी, रंग बिना कैसी होली रे। अर्थात जिस प्रकार मछली पानी में रहकर भी प्यासी रहती है, वैसे ही इंसान सच्चे प्रेम और भक्ति के बिना अधूरा है। आगे की कथा मीराबाई की होली का है, जो भक्ति और कृष्ण प्रेम की है। भक्त मीराबाई के लिए होली कोई साधारण त्योहार नहीं था, बल्कि यह श्री कृष्ण के प्रेम में रंग जाने का अवसर था। वे भजन गाकर और नृत्य करके होली मनाती थीं। उनका प्रसिद्ध भजन है, आज भी भक्त जन मीरा की भक्ति
होली को प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानते हैं। इस सभी कहानी से निष्कर्ष ये निकलता है कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, होली की ये कहानियाँ बताती हैं कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भाईचारे और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी देता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। बुरा न मानो होली है, ये कहावत इस पर्व की मस्ती और उत्साह को दर्शाती है। ये कहानी अब यही समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये सभी कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।